पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है। कौन? अरे बोलो तो जम के। पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? भेरू है। पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है और क्या कह रहा? मंदिर में। इतने में तो पत्नी ने कहा जरा घंटी बजाकर बताओ मंदिर की। अब पत्नी तो पत्नी है, बहुत बोल्ड है। पत्नी को कभी हल्का मत समझना। सावित्री का पति शांत हो गया था, मर गया था। बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गया और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सात्वित्व के बल से, सावित्री अपने सात्वित्व पतिव्रता परमेश्वर के बल से यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज ने पलट कर देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। सावित्री से पूछा तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? मेरा पति सत्यवान को तुम लेकर जा रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा इसका अंतिम क्षण है, मर चुका है, जाओ नीचे उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। सावित्री बोली मैं जाने वाली नहीं हूं, मेरे पति को छोड़ो। यमराज कहते हैं हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। यमराज लेकर जाने लगे। सावित्री और पीछे चली। सामने यमलोक था, अंदर सावित्री जाने लगी तो यमराज ने रोक दिया। रुक, कहां जा रही है तू? अंदर क्यों प्रवेश कर रही है? मेरे पति सत्यवान को छोड़ दो। यमराज प्रसन्न होकर बोले सावित्री आज मैं प्रसन्न हो गया तुझ पर, क्योंकि तू मेरे दरवाजे तक आई है। मांग तुझे क्या चाहिए? सावित्री कहती है मुझे 2 वर दे दो, मुझे 2 वर दे दो। अब तो यमराज प्रसन्न हो गया। ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। और इसने अपने पति को छोड़ दिया। अब ये कुछ मांगेगी, 2 वर मांगेगी तो मैं इसको 2 वर दे दूंगा। यमराज प्रसन्न हो गए, अपनी पति को छोड़ा इसने। यमराज ने कहा अपने पति को छोड़कर जो तू 2 मांगेगी मैं दे दूंगा, बस पति मत मांगना। तो सावित्री ने कह दिया नहीं मांगूंगी पति। ठीक है मांगो। सावित्री ने कहा पहला वर दीजिए, मेरे सास ससुर की आंख में रोशनी नहीं है, उनकी आंखों से दिखता नहीं है, बस इतना सा वर दे दो, उनकी आंख की रोशनी आ जाए और वो अपनी गोद में अपने पोते को खिलाएं, बस ऐसा वर दे दीजिए। यमराज प्रसन्न हो गया, इसने पति नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली दूसरा वर दे दीजिए, मेरे सास ससुर आज तक कोई तीर्थ करने नहीं गए, मेरे सास ससुर का जो बेटा है वो उनको तीर्थ कराए, बस ये व्रत दे दो। यमराज ने कहा इसने अपने पति को नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा जा। सावित्री के कहां जाऊं? आपने कहा था मेरे सास ससुर जब आंखों से रोशनी पाएं अपने पोते को खिलाएं। पति तुम ले जाओगे तो पोता आएगा कहां से? पति तुम ले जाओगे, पोता कहां से आएगा? और यदि मेरे सास ससुर के बेटे उसको तीर्थ कराएं तो मेरा पति अगर तुम ले जाओगे तो उनका बेटा ही तो है, तीर्थ कराएगा कौन? यमराज प्रसन्न हो गया, उसने उस सत्यवान को वापिस लौटा दिया। वो सत्यवान सावित्री। तो जितने भी यहां पर मेरे जीजा हुन बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, तुम अपनी पत्नी को कभी हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना। तुमसे ज्यादा बल व्रत का, उपास का, भजन का ज्यादा बल, तुमसे ज्यादा बल इनके पास रहता है।
तुम सोचो कि बोल रहे हो कि मैं मंदिर में हूं, वो उसको बिना घंटी के घंटी बजती है दिमाग में, वो तुरंत पहचान जाती है, तुरंत। अपने पति को धर्म पत्नी अच्छे से जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो भी वो उसको स्वीकार करती है। उसी तरह परमात्मा को मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी वो स्वीकार कर कर यहां तक बुला दे, ये उसको मालूम है। मैं आ तो गया हूं मगर जाने का, मैं आ तो गया हूं मगर जाने का, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर